हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखता है जिससे उसको सभी एग्जामिनर या टीचर पूरे के पूरे 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को एक ऐसी ट्रिक और टिप्स बताएंगे जैसे कि एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखता है और उसको ठीक है उसका एक भी नंबर कहीं से भी नहीं कटता है और उसको पूरे के पूरे नंबर टीचर देते हैं जिससे कि वो पूरे के पूरे ठीक है प्रदेश टॉपर यानी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाता है। तो वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो और आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए ना तो आपका पूरा का पूरा इस बार 95% आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, टॉपर कैसे लिखते हैं पूरी कॉपी को यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा लिख करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक खुद टॉपर है और हमने कैसे लिखा था जिससे हमें पूरे के पूरे अच्छे नंबर मिले जिससे हम एक टॉपर बने। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं। अगर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसको आपको ट्रिक से कैसे लिखना है ये सभी चीजें बताएंगे हम आपको। अगर आप सभी की लिखावट आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ठीक है तो आपको कौन से उन 3 तरीकों से लिखना है जिससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही बेहद अच्छा लगे और एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देकर जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत ही लकी इंसान हो जितने लोग इस वीडियो को क्लिक किए हैं। ठीक है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने मात्र से आपका पूरा का पूरा इस बार 95% पक्का है एग्जाम में। सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हो ये आपका 2025 हिंदी का ठीक है ये आपका बोर्ड का पेपर है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, आधा नंबर भी आपका न कटे। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड का यहाँ पे पेपर है हिंदी का और ये आपका OMR सीट है जो आपको क्लास 10th में मिलेगा और ये आपका 2025 का है। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे ये रहा आपका बोर्ड का कॉपी। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट का है यानी 12 का है और ये क्लास 10th है यानी हाई स्कूल का है। ठीक है, तो दोनों कॉपियां बिल्कुल सेम रहता है और दोनों में सेम प्रोसेस यानी सेम चीजें भरना होता है। तो हम यहाँ पे आपको हाई स्कूल की कॉपियों को भर के बताएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपको एग्जाम्स के दिन क्या क्या लेकर जाना है अपने साथ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक स्केल, ठीक है, जो कि यहाँ पे बड़ा वाला स्केल होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का। तो आपको पेन लेकर जाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, एक आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए, एक ब्लू पेन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप लोग पेन ले सकते हो कंपनी का यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ब्लू पेन और यहाँ पे ब्लैक पेन। इसके अलावा आपके पास एक स्केच होना चाहिए जो कि ब्लैक कलर का। ठीक है, और बाकी ये हाइलाइटर है, इसका यूज आपको कहाँ पे करना है, नहीं करना है कि करना है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। पहले कि ये आपका बोर्ड का कॉपी है। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड में कॉपी मिलेंगी और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। ठीक है, अपना नाम आपको नहीं लिखना है और इसको बिल्कुल शुद्ध तरीके से भरना है। पहले आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। ठीक है, 10 अंकों का आपका अनुक्रमांक रहेगा, इसको आपको ऐसे लिख देना। पूरा हम लिख करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट ना हो। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में तो आपको इसी चीजों को ठीक है शब्दों में लिखना है और शब्दों में आपको इकाई दहाई के रूप में नहीं लिखना। आपको जो भी है जैसे 1 है तो 1 ऐसे लिखो, 2 3 ठीक है ऐसे आपको लिखना है। इकाई दहाई वाला बिल्कुल नहीं लिखना है, ये वाला सबसे सही है। ठीक है, और ऐसे ही बोर्ड में लिखा जाता है। और इसके बाद विषय में आपको हिंदी यानी जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम लिखना है। प्रश्न पत्र में केवल और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये है 825 डिजिट ठीक है ये संकेतांक है, आपको इस बॉक्स में इसको भर देना है। और इसके बाद यहाँ पे परीक्षा का दिन जो भी रहेगा आपको लिख देना है। परीक्षा जो है परीक्षा की तिथि और पाली, तो जो भी तिथि रहेगी यानी 24 और यहाँ पे 2/2025 ठीक है तो आपको ऐसे लिख देना है। प्रथम पाली में आप लोग क्लास 10th में हो तो प्रथम पाली और अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखोगे। केंद्र का नाम यानी जहाँ पर आप लोग जा करके जिस स्कूल कॉलेज में आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसी का नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एक इस तरीके से नाम लिख दिया है।
तो पहले कि यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरीके से दिए रहेंगे और इसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है, ठीक है। और आपको काले और नीले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन का इस तरीके से यूज करना है। इसको आपको कैसे भरना है, सबसे पहले कि यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यानी इसको आपको क्या करना है, ये जो कोष्टक में इसको आपको इसमें लिखना है, ठीक है, D और Z। और जहां पे इसमें D है उसको उस गोले को आपको ऐसे आराम से भरना है, यानी गोले से बाहर आपका ये पेन नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। Z कहाँ पे, इसमें जहां पर भी Z है उस गोले को आपको भर देना है ऐसे। तो इस तरीके से आप सभी को करना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है, जो भी आपका ऐसे हस्ताक्षर है इसको आप लोग कर दीजिएगा। और इसके बाद देखिए जैसे अजंता के लेखक हैं, ठीक है, तो अजंता के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय, यानी पहला का ए वाला ऑप्शन राइट है। तो पहला है और इसका ए वाला, यानी ए वाले को आपको गोले को ऐसे भर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और बिल्कुल अच्छे तरीके से भरना है। देखिए गोला भरने का ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है, ठीक है। यानी आधा गोले को नहीं भरना है, ऐसे कट नहीं करना है, सही का निशान नहीं करना है, आपको ऐसे पूरी तरीके से गोले को भरना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चन इस पेपर को हम हल करा चुके हैं। आप लोग हमारे जो है वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम सिर्फ आपको लिखना बता रहे हैं, तो ऐसे एक एक क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको OMR शीट में भरना है। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर के उसको आपको कैसे लिखना पूरा लिख करके हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देखिए खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पे 21 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 into 2 यानी ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, गद्यांश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन, ठीक है, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उत्तरति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ तक यानी कुसंग से लेकर के उठाती जाएगी तक दिया हुआ है गद्यांश। और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दिया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी आपको संदर्भ किस तरीके से लिखना है यहाँ पे अब हम आपको ये बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो आपको किस तरीके से शुरुआत करना है एग्जाम की कॉपी में लिखना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइनिंग वगैरह करके सबसे पहले आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो उसका आपको नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे 21 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 का, ठीक है, जो भी कर रहे हो। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 21 का ये क वाला है और ये 21 का ख वाला है। इसमें से आपको कोई एक को ही करना है, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन का संदर्भ अच्छे से याद है तो आप लोग ये वाला कीजिए, और अगर नहीं याद है तो इसको कीजिए, ठीक है। यानी दोनों में से आपको एक ही करना है। तो आप लोग यहाँ पे हम पहला हल करके आपको बताएंगे। तो 21 का क आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क। तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गद्यांश को हल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है गद्य। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, गद्य। यहाँ पे देखिए आपको गद्य में क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको संकेत के रूप में लिखना है, ठीक है। आपको जो ये पैसेज है इसके आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट के आपको 2 वर्ड क्या है, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, आपको हिंट्स के रूप में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते, तो इस तरह से कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको लिखना है संदर्भ। सबसे पहले 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैसेज दिया है गद्यांश ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है, यही आपको संदर्भ में लिखना है। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं यानी अ को कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है अ कोष्टक में इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है संदर्भ।
आपको संदर्भ में क्या लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी प्रस्तुत, और यहाँ पे हम गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखना है गद्यांश, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये हिंदी से लिया गया तो आपको हिंदी लिखना है, और हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इस तरह से आपको ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ पे कामा दे देना है, जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे ये गद्यांश है तो यहाँ पे गद्य खंड आपको लिखना है, और अगर पद्यांश सॉल्व करोगे तो पद खंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित, यहाँ पे गद्य खंड में संकलित, इसके बाद यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है और आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। तो ये जो कुसंग का जोर वाला गद्यांश है ये मित्रता पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तरीके से आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से इस तरह से मित्रता लिखना है, और इसके बाद आपको लिखना है नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, तो इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्लैक पेन से। आप सभी को ऐसे ही अपनी बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो संदर्भ लिखने का तरीका होता है ये सबसे बेस्ट और सही तरीका होता है। ऐसे ही लिखने पर टीचर पूरे नंबर देंगे और टॉपर स्टूडेंट ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है ब, तो इसमें आपको यानी यहाँ पे रेखांकित अंश का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए आपको यहाँ पे जो ये गद्यांश दिया है पैसेज, यहाँ पे जिन वर्डों के नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है, बाकी इतने का नहीं करना है ये सबका, ठीक है। तो आपको किसी युवा से लेकर के यहाँ पे गिराती जाएगी, सिर्फ इतना का ही 2 लाइन का आपको व्याख्या करना है, क्योंकि ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें आपको किस तरीके से लिखना, तो देखिए हम आपको बता दें कि हम एक टॉपर स्टूडेंट है और इसी तरीके से लिख करके हमने टॉप किया था। आप लोग हमारे टॉपर की वीडियो चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़कर, ठीक है, 1 या 2 लाइन छोड़कर यहाँ पे आपको लिखना है ब भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग दूसरा भी लिख सकते हो। आप लोग लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, आप लोग हेडिंग डालोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग डालना है, और इसमें आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करना है, यानी जो इसमें दिया उसी को लिखना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको शुरुआत करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इस तरीके से आपको इतना ही सिर्फ लिखना है, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये हो गया 4, और एक क्वेश्चन इसमें और है यहाँ पे 100 वाला, ठीक है। कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी विनाशकारी होता है। तो यहाँ पे आपको तीसरा या यहाँ पे 100, ठीक है, इस तरीके से आपको डालकर लिखना है। कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन थे, तीनों के 6 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से आपको अथवा वाला भी सॉल्व करना है, जैसे हमने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट तरीका जो आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है।
यानी जीवन परिचय। अब यहाँ पे हम आपको लिखकर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना आपको लिखना है। ये 5 नंबर का, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचना पर, 5 नंबर मिलेंगे। 3 जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको किसी एक का ही लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको जयशंकर प्रसाद का लिखकर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यहाँ पे 26, तो आपको 26 का क इस तरह से लिखना है यहाँ पे। इसके बाद जो भी आप लोग कर रहे हो क, तो यहाँ पे आपको पहला लिखना है या क, और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे हमने दूसरा लिखा हुआ है, आपको पहला लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखने का जो सबसे सही तरीका होता है वो इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर लिखना होता है, ठीक है, कोष्टक। इसमें क्योंकि टीचर जो होते हैं वो सिर्फ आपके इस कोष्टक में लिखा हुआ चीजों को ही देखते हैं। तो यहाँ पे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान 1889 ईस्वी काशी, या यहाँ पे 90 भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। 1889 भी है इनका और 90 भी है। पिता का नाम देवी प्रसाद, और यहाँ पे रचनाएं लिखना है तो कामयानी और लहर इनकी रचना है, मृत्यु 1937 ईस्वी को हो गया था। अब इसी से ये पूरा जीवन परिचय बना है। आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा पर, ठीक है, घर पर ही हुई, और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में यह स्वर्ग सिधार गए। इनकी प्रमुख कृतियां है तितली, कामयानी, चंद्रगुप्त, लहर, झरना इत्यादि। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, पूरा जीवन परिचय ऐसे ही आप सभी को लिखना है। तो जैसे हमने आपको बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे जो है आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है और रचना भी लिखना है। ये भी 5 नंबर का है, तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास का है इस तरीके से, जो भी यहाँ पे संख्या है 26 का ख, तो यहाँ पे आपको लिखना है 26, और यहाँ ख इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास, आपको इनका जीवन परिचय इसी तरीके से लिखना है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ पे ब्लैक पेन से हमने इस तरह से लिखा, आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। और सही सही लिखे हो तो आप लोग यहाँ पे हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो, जैसे इस तरीके से, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से हाइलाइटर का यूज करोगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग करना चाहते हो तो करिएगा, अगर नहीं चाहते हो तो मत कीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 29 से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 4 निबंध दिया है जिसमें से आपको किसी एक पर ही लिखना है। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण है, आतंकवाद की समस्या में समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर साल आता है वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो यहाँ पे हम प्रदूषण पे निबंध आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे हम आपको वो ट्रिक बताएंगे। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप लोग लिखे हो पर्यावरण प्रदूषण ऐसे लिखना है। पहले रूपरेखा लिखना है, फिर उसके बाद इसमें संकेतांक लिखना है, जो भी हेडिंग के बारे में आप लोग लिखोगे, और उसी हेडिंग को आप लोग लिख करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। और अगर आप लोग जो ब्लैक पेन से लिखे हो जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग वहाँ पे हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे आपको क्या करना है, हाइलाइटर का यूज कर देना है। इस तरीके से आपको हाइलाइटर का यूज कर देना है अगर आप लोग चाहोगे तब, ठीक है, क्योंकि हमने भी किया था, मुझको काफी अधिक नंबर मिला था। तो आप लोग भी करना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ये, ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इस तरीके से, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट है यहाँ पे, इसको भी, ठीक है, यहाँ तक उपसंहार तक आपको लिखना है और आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। और आपका 9 नंबर का है तो आपको 4 पेज लिखना है, कम से कम 4 पेज। अगर आपकी स्पीड काफी तेज है लिखने का तो आप लोग 5-6 पेज भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 वर्डों के बीच में आपको एक एक पेन का इस तरीके से गैप देकर लिखना है ऐसे, ठीक है।
आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हमने ऐसे लिखा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और आपको अपने फर्स्ट और सेकेंड पेज में आपको प्रयास करना है कि कहीं पर भी आपको कट पिट नहीं करना है, ठीक है, और ना ही कहीं गलत सही आपको लिखना है, बिल्कुल सही सही लिखना है। और एक क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद या हेडिंग आपको 1 से 2 लाइन छोड़कर दूसरे हेडिंग या क्वेश्चन को करना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।